पदकामला कोटिचन्द्र सुशीतला निताय पद कामला निताय पद कामला कोटिचन्द्र सुशीतला निताय पद जे छाया जगत जुड़ाय जे छाया हेनो निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाय हेनो निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाय हेनो निताय राधा कृष्ण पाइते नाय दृढ़ करी धरो निताय पाय दृढ़ करी धरो निताय पाय से संबंध नहीं जाड़ वृथा जन्म गेलो तार से संबंध नहीं जाड़ वृथा जन्म गेलो तार से संबंध से पशु बड़ो दुराचार निताय ना बोलिलो मुखे माजिलो संसार सुखे निताय निताय ना बोलिलो मुखे माजिलो संसार सुखे विद्या कुले की कोरी देता विद्या कुले की कोरी देता अहंकार मत्त हया निताय पद पासरिया
असत्येरा सत्य परिमाने नितायेर करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे धरो निताई चरण दुखानी धरो निताई चरण दुखानी निताई चरण सत ताहार सेवक नित्या निताई चरण सत्य ताहार सेवक नित्या निताई पद सदा करो आश निताई पद सदा करो आश नरोत्तम बड़ो दुखी निताई मोरे करो सुखी नरोत्तम बड़ो दुखी निताई मोरे करो सुखी हो रंगा चरण निरपाश राखो रंगा चरण निरपाश राखो रंगा चरण निरपाश शिव नित्यानंद प्रभु की अभी जो हमने सबसे पहले जो सॉन्ग गाया था मैं उसके ऊपर चर्चा करूंगा। परम करुणा पहु दुईजन निताई गौरचंद सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद लोचन दास ठाकुर जी के द्वारा लिखित भजन है। 3 भजन गाए ना हमने, उसमें सबसे पहला भजन था। तो भजन क्या है वो और किसने लिखा है और क्यों लिखा है, क्या जरूरत पड़ी थी भजन लिखने की। तो भजन है कि परम करुणा पहु दुईजन लोचन दास ठाकुर जी ने लिखा है। लोचन दास ठाकुर यानी श्री खंडावासी नरहरि सरकार ठाकुर के डिसाइपल लोचन दास ठाकुर जिन्होंने चैतन्य मंगल लिखी है। तो चैतन्य मंगल जो है वो एक ऐसी बुक है जिसमें चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के पास टेंस हैं। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के अगर हमें बारे में पढ़ना है, कुछ जानना चाहते हैं हम, तो नहीं जानना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जानना चाहते हैं तो 3 बुक्स मेन है। एक तो है चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित, जो इस्कॉन में अवेलेबल है, वो आप पढ़ सकते हो। अगर थोड़ी फुर्सत हो संसार से तो पढ़ सकते हो, फुर्सत नहीं है तो नहीं पढ़ सकते। अब फुर्सत तो खुद ही निकालनी पड़ेगी, टाइम कोई नहीं निकालेगा। जब हमारे डिवोटीज या हम भी जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाते थे और डिवोटीज भी जाते हैं, तो बहुत से लोग जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी सेवा है, नित्यानंद प्रभु को जरूर लाइक होगी क्योंकि नित्यानंद प्रभु खुद भी प्रभुर आज्ञाए भाई मांगी यही भिक्षा, प्रभुर आज्ञाए भाई मांगी यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। नित्यानंद प्रभु खुद भी यही करते थे। नित्यानंद प्रभु जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया 24 साल की उम्र में, है ना। और जब संन्यास लिया तो फिर वो संन्यास लेके चले गए, वो जा रहे थे वृंदावन सीधा।
लेकिन वो तो नित्यानंद प्रभु और नित्यानंद प्रभु धोखे से ले आए शांतिपुर, उनको चकमा दे दिया और शांतिपुर अद्वैताचार्य के घर ले आए और वहाँ पे फिर जो भी उनको प्रसाद वसाद अच्छी तरह खिलाया। और फिर वहाँ पे शची माता भी आ गई और शची माता ने कहा कि आप पास में जगन्नाथपुरी है, वहाँ शिफ्ट हो जाओ, वहाँ अपना हेडक्वार्टर बनाओ, वृंदावन में मत बनाओ, बहुत दूर है, हमें मिलने में प्रॉब्लम होगी, हम सब गौर मंडल वासी पागल हो जाएंगे, तो एटलीस्ट इतना रहम करो बेटे, ज़्यादा इधर उधर मत भागो, हमारे बारे में भी सोचो। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु चले गए जगन्नाथपुरी, तो नित्यानंद प्रभु भी चले गए और हरिदास ठाकुर भी चले गए, सब चले गए। तो फिर वहाँ से फिर चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को भेजा वापस कि देखो हम सभी यहीं बैठ जाएंगे, तो प्रचार कैसे होगा, इसलिए तुम 2 बंदे तो वहाँ जाओ और दोनों आप बहुत शक्तिशाली प्रचारक हो, और आप दोनों अगर वहाँ नहीं होगे तो लोग नास्तिक बन जाएंगे दोबारा से। जो मैंने वहाँ प्रीचिंग मिशन शुरू किया तो डेड हो जाएगा, इतना मुश्किल वो एरिया में मैंने प्रीचिंग की, ठप हो जाएगी सब, तो वहाँ जाओ और प्रीचिंग करो। तो नित्यानंद प्रभु वहाँ प्रीचिंग करते थे और सबको ये कहते थे कि प्रभु आज्ञा है भाई मांगिए यही भिक्षा, कि प्रभु की आज्ञा से भाई मैं आपसे यही भिक्षा मांगता हूँ, क्या कि बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, कि भगवान कृष्ण का नाम लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भजो कृष्ण, और भगवान कृष्ण का भजन करो। भजन कैसे होता है? भगवान की सेवा करके। भजन मतलब भजन केवल ये जो भी हमने गाए हैं ये भजन नहीं है, असली भजन ये भी भजन है, लेकिन भजन का लक्ष्य है कि हम फिर भजन करें, अर्थात सेवा करें, भजे भगवान को। भज धातु का अर्थ है संस्कृत में सेवा करना, तो जब हम सेवा करेंगे तब असली भजन शुरू होता है, क्योंकि सेवा के बाद फिर अंदर में वृत्ति होती है, हमारे जो अंदर काम क्रोध लोभ मोह है सब कुछ वो खत्म होते हैं, केवल सॉन्ग गाने से नहीं खत्म होंगे। और फिर बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, और फिर साथ ही साथ प्रचार भी करो। प्रचार करो अर्थात जो हम सीखते हैं मंदिर में वो फिर हम दूसरे लोगों को जाके बताएं भी कि हमने मंदिर में ये सीखा, भाई तुम भी अपना जीवन बर्बाद क्यों कर रहे हो, मनुष्य जीवन इतनी मुश्किल से मिला है, इसको वेस्ट मत जाने दो। ये मनुष्य जीवन एक्चुअली हमें मतलब हमें केवल परिवार में रहने के लिए और अपना पालन पोषण करने के लिए और दुनिया में बस एक रहने के लिए नहीं मिला। ह्यूमन मतलब एक मानव सभ्यता में हमें जीना नहीं है केवल, हमें जीने का लक्ष्य भी पता होना चाहिए। हमारे जीने का लक्ष्य क्या है? मतलब मान लो आपसे कोई पूछ ले कि आपके जीने का लक्ष्य क्या है, आप कहोगे मेरे जीने का लक्ष्य तो पता नहीं कोई आपसे एकदम से पूछ ले तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मेरे जीने का लक्ष्य क्या है? जीने का लक्ष्य है खाओ पियो ऐश करो, और क्या करना है, और अपना शादी करके सेट हो जाओ। आने से पहले तो यही कुछ था। अब थोड़ा समझ आता है, हाँ अब समझ आता है, और क्यों सौभाग्य हमारा कि अब हमें कुछ समझ आ रहा है। वो भी क्यों समझ आ रहा है? क्योंकि अब हम वैष्णव का संग ले रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो भगवान हमारा दिमाग खोल रहे हैं। लेकिन जहां हम इस साधना में ढील बरतेंगे तो फिर दोबारा से लक्ष्य भूल जाएंगे, इसलिए अधिकांशतः भक्त भूल भी जाते हैं, दोबारा से डेड हो जाते हैं, निरुत्साहित हो जाते हैं, प्रभु जी माला नहीं हो रही छूट जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसे वो जैसे यूथ होते हैं ना आजकल के, वो डेली जिम जाते हैं, है ना, जिम जाते हैं, बॉडी शॉडी बनाते हैं। जब जिम जाना बंद कर देते हैं तो दोबारा से पतले हो जाते हैं, दोबारा से उनके डोले शोले सब अंदर चले आते हैं, चेस्ट वेस्ट सब अंदर चले आते हैं। जब तक जिम जाते रहते तब तक फुलाद बने रहते हैं, जैसे छोड़ेंगे उसी वक्त। तो कुछ भी संसार में भी अगर हम कुछ भी करते हैं, जब हम उसको कंसिस्टेंटली करते हैं, लगातार करते हैं, तो उसका फल आता है। जैसे उसको रोक देते हैं फल आना बंद हो जाता है। उसी तरह से भक्ति भी है। अब जितना हर रोज आप जब करते रहोगे बलवान होते रहोगे, आपकी आत्मा स्ट्रांग होती रहेगी। अब जैसे ही साधना करने में ढील कर दोगे, अब तो मैं प्योर डिवोटी हो गया, अब तो कोई जरूरत नहीं, अब तो मैं 16 माला बहुत घुमा ली, अब तो मैंने गीता भी पढ़ ली है, भागवतम भी पढ़ ली, सीसी पढ़ ली, एक बार तो पढ़ ही लिया, सब पता ही लग गया, अब तो कोई बचा ही नहीं, अंदर बाहर का सब क्लियर हो गया।
तो आपको क्लियर हो गया, माया को भी क्लियर हो गया कि मुझे कहाँ निशाना मारना है, सब क्लियर हो गया। तो इसलिए हमें ढील नहीं बरतनी चाहिए। जहां हमने करना बंद कर दिया कि अब तो चलो मुझे अब तो मैंने गीता समझ ही आ गई, अब तो मुझे चैंटिंग में कर ही रहा हूँ डेली, कभी कभी माला छोड़ भी दूंगी तो क्या होगा, कौन सा पहाड़ टूटने वाला है, वो पहाड़ टूट जाएगा, गिर जाएगा, आपको दिखेगा भी नहीं, वो सीधा आघात पहुंचेगा हृदय में, वो कनेक्शन ही टूट जाएगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। तो इसलिए हमें अगर आत्मा को हमेशा बलवान करना है तो अपनी साधना स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए दिनों दिन, उसको कम नहीं करना चाहिए। जैसे कम करेंगे, निकटस्थे माया झपटिया धरी, माया पकड़ अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए ना माया। दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। आप ढीले पड़ जाओगे तो दुश्मन पकड़ के आपको दबोच के फेंक देगा। तो इसलिए कमजोर नहीं समझना चाहिए हमें कि माया को हमने जीत लिया। माया को जीतना बहुत मुश्किल है, आसान काम नहीं है, बच्चों का काम नहीं है। माया को जीतने के लिए हमें हर रोज 16 माला, हर रोज 4 नियम पालन, हर रोज श्री प्रभुपाद के पुस्तकों का अध्ययन, हर रोज भक्तों का संग, एटलीस्ट ऑफलाइन नहीं कर सकते तो ऑनलाइन कर ले, लेकिन ऑनलाइन में कहीं से कहीं ना चले जाए, वो भी पकड़ के रखना पड़ेगा अपने माइंड को, क्योंकि हमारा माइंड अनकंट्रोल्ड है। कुछ भी हम अगर भगवान की सेवा या कोई क्रिया करते हैं, कोई भी क्रिया, चाहे हम जप करें या सेवा करें या भक्तों का संग करें या कुछ भी करें या झाड़ू मारें, सेवा करते वक्त हमारा फोकस पूरा उस पर्टिकुलरली सेवा पे होना चाहिए। मान लीजिए अगर हम जप कर रहे हैं तो जप के समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओहो मुझे वो काम करना था, ये काम करना था, मैं काम फंस गई, हरे राम 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 हरे, जल्दी खत्म करती हूँ, फिर मैं सारे काम कर लूँगी घर के। समझे ना? जब हम जप करते हैं तब हमें बाकी कामों की टेंशन हो जाती है, जब बाकी काम करते हैं तब हमें जप की टेंशन होती है। तो भगवान भी कहते हैं यार क्या पागल है, जब जप कर रही है तो फिर, या जप कर रहा है तो तब इसको काम की टेंशन हो रही है, जब काम कर रहा है तो जप की टेंशन मेरी माला रह गई, जब माला हो गई तो फिर ये रहे। हम इसी में फुदकते रहते हैं, इसी में पागल होते रहते हैं। एक टाइम पे एक सेवा पे फोकस करना चाहिए, जब सेवा मिली है उस पर सेवा पे फोकस करो। चैंटिंग का प्लान पहले ही बना के रखो तो फिर टेंशन नहीं होगी। चैंटिंग के टाइम पे हमारे माइंड में इतनी करोड़ों चीजें घूमती हैं, क्यों घूमती हैं? क्योंकि हम पहले ही करोड़ों चीजें लिख के नहीं रखते अपने पेपर में। जो आपके काम है पहले ही लिख के रख लो, तो फिर दिमाग में नहीं घूमेंगे। आप लिखने बैठते हो जब स्टार्ट करते हो, तब माइंड में लिखते रहते हो कि खाली टाइम है ना चैंटिंग का टाइम, उस टाइम सारे काम लिख लेंगे अपने मन में, वो फालतू का टाइम लगता है। उस टाइम सारी दुनिया के सारे प्लान्स बना लेंगे, क्योंकि 2 घंटे हैं हमारे पास, अच्छी तरह सारे प्लान्स बना लेंगे, किसको क्या पेमेंट करनी है, क्या करना है, सब कुछ 2 घंटे हमारे पास खाली होते हैं डिवोटीज के पास। लेकिन वो 2 घंटे सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसने नाम जब चैंटिंग को सही से नहीं किया, उसने नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव क्या मनाया? टोपी बना दी नित्यानंद प्रभु को और क्या। तो हमें केवल आज के दिन निताई 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 नहीं करना, पूरे साल करना है, पूरे साल करना है। तो उसके लिए हमारी साधना अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु क्या है? सेवा भाव की मूर्ति। और सेवा भाव प्रकट होता है जब हम भगवान का नाम लेते हैं। कृष्ण नाम महामंत्रे एते स्वभाव, जय जपे तार कृष्ण उपजाय भाव। ये चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि कृष्ण नाम महामंत्र का ये स्वभाव है कि जब कोई भी इसका जप करता है, उसके हृदय में उपजाय भाव, उसके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति के भाव स्वतः ही आने शुरू हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो जाएंगे। उसको पता भी नहीं लगेगा कि मैं भगवान की तरफ अट्रैक्टिव हो रहा हूँ। जिस तरह से एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के प्रति अट्रैक्ट होता है, उस तरह से हम भगवान के प्रति अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। और उस तरह से अट्रैक्ट होंगे, लेकिन रोएंगे नहीं पब्लिक में, ये भी ध्यान रखना होगा। कहीं आपको कल से अगले संडे से लगना शुरू हो जाए भगवान के सामने आके कि ओ भगवान निताई निताई, और रोना शुरू कर दो। जैसे ही आपके आंसू हैं, समझ जाओ आप गलत दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि एक शुद्ध भक्त लोगों के समक्ष कभी नहीं रोता, अगर रोता तो रूम में रोएगा, क्योंकि सबके सामने रोएगा तो सब उसके पांव छुएंगे ना, तो इसलिए दूर ही रहता है, पूजा का प्रतिष्ठा में वो इन चीजों में नहीं पड़ता। क्योंकि माधवेंद्रपुरी जो है क्योंकि हम माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं,
माधवेंद्रपुरी की गुरु परंपरा में आते हैं। माधवेंद्रपुरी मतलब चैतन्य महाप्रभु के गुरु। तो माधवेंद्रपुरी ने एक बार खीर खाने की इच्छा की थी, रेमुना में गए हुए ना, तो वहां खीर खाने की इच्छा की थी, और लेकिन एकदम से उनको गलानी हुई। उन्होंने भगवान को भोग लगाना था वापस जाकर गोवर्धन में, तो इसलिए उन्होंने सोचा मैं थोड़ी खीर चख के देख लूं गोपीनाथ जी की, ऐसी ही खीर में भोग लगा के गोपाल जी को भोग लगाऊंगा जब मैं गोवर्धन वापस पहुंचूंगा, क्योंकि वो आए हुए थे वहां पे रेमुना में जगन्नाथपुरी साइड मलय चंदन लेने, क्योंकि वो गोपाल जी को लगाना था। तो उनकी इच्छा हुई, तो फिर लेकिन उनको गलानी हुई कि मैं इच्छा क्यों कर रहा हूँ सन्यासी होकर, मैं तो कभी कुछ किसी से मांगता ही नहीं। अयाचक वृत्ति के सन्यासी थे जो कभी किसी से कुछ नहीं मांगते थे, मिल गया खाने को तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उनको गलानी हुई और फिर वो जाके सो गए साक्षी सॉरी गोपीनाथ जी के मंदिर के पास रात को सो गए किसी पेड़ के नीचे, सन्यासी थे। तो भगवान कृष्ण ने उनके लिए वो खीर का जो लोटा था छोटा सा, वो चोरी कर लिया, और पुजारी को सपने में कहा कि पास में माधवेंद्रपुरी नाम के एक बहुत बड़े भक्त हैं, उनको वो खीर आप दे दो। तो वो रात को उठा और फिर खीर उसने उठाई और देने गया। माधवेंद्रपुरी कौन है, रात को 1:30-2 बजे घूम रहा है वो पुजारी। तो फिर माधवेंद्रपुरी ने कहा हाँ मैं हूँ भाई, क्या हुआ बाबा जी। तो उन्होंने कहा कि ये आपके लिए खीर भेजी है गोपीनाथ जी ने, आप इसका, आप अत्यंत भाग्यशाली कि आपके लिए भगवान ने चोरी की है, आप प्लीज इसको लीजिए। तो वो उन्होंने स्वीकार की और बहुत एम्बेरस हुए, मतलब लज्जित हुए कि भगवान को मेरे लिए कष्ट उठाना पड़ा। तो फिर उन्होंने खीर ली और उसको आस्वादन किया, और उनमें एक्सटेसी आई, भाव आए जो भी। और लेकिन सुबह होने से पहले, चाहना होने से पहले वो वहां से खिसक गए, क्योंकि पूरे रेमुना में, पूरे गांव में खबर फैली जानी थी सुबह तक कि भगवान ने एक बंदे के लिए खीर चोरी की है, और वो बंदा ये है। तो क्योंकि उनको पता था कि सुबह तक सबके पास इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, इसलिए माधवेंद्रपुरी रातों रात वहां से खिसक गए। क्योंकि सुबह आकर सब क्या करते, साष्टांग दंडवत, बाबा जी महाराज की क्या है ये होता। तो इसलिए मैंने सोचा कि सारे लोग मेरी पूजा उपासना करेंगे, भगवान मुझे इतना फेमस क्यों करना चाहते हैं, इसलिए वो भाग ही गए वहां से। तो एक डिवोटी अपने मान सम्मान की इच्छा नहीं होती उनमें, इसमें तो वो वहां से भागे। तो इसलिए एक डिवोटी इन चीजों से दूर होता है। तो नित्यानंद प्रभु जो है, नित्यानंद प्रभु कभी किसी से सेवा भी नहीं लेते थे, क्योंकि वो भी एक सन्यासी थे ना, मतलब अवधूत थे, अवधूत पागल ही थे, सन्यासी से भी ऊपर की स्टेज है अवधूत। सन्यासी तो वर्णाश्रम के अंतर्गत आती है स्टेज, उससे ऊपर बाबा जी होते हैं, बाबा जी में भी सबसे टॉप मोस्ट अवधूत स्टेज होती है। मतलब पागल थे नित्यानंद प्रभु, पागलों की तरह व्यवहार करते थे, कभी भी कुछ भी करते रहते थे। एक बार एक कौवा आया शिवास पंडित की जो पत्नी थी, क्या नाम था, मालिनी, हाँ मालिनी। तो वो एक बार उनके घर में आए थे नित्यानंद प्रभु तो वो कुछ, तो उसने अपना तो वो पुजारी, तो भगवान का उसने एक छोटा सा डोल रखा जिसमें जोत भिगो के नहीं रखते, छोटी सी कैनी होती है। तो मालिनी देवी ने वो रखा, तो एकदम से ऊपर से कौवा आया और छोटी सी डोल लेके चला गया। मालिनी देवी ने, वो ये क्या, मैं तो आरती करने वाली थी। तो नित्यानंद प्रभु पास में बैठे, नित्यानंद प्रभु ये क्या है, ये कौवा ले गया, कुछ आप करिए। नित्यानंद प्रभु ने कहा चिंता मत करिए, अभी आ जाएगा वो। नित्यानंद प्रभु ने, कौवे वापिस लाओ डोल और वो डोल वापिस आ गया। मतलब नित्यानंद प्रभु तो एक्चुअली भगवान ही है। नित्यानंद प्रभु अनंत शेष जी हैं, मतलब कोई छोटे मोटे नहीं। कृष्ण भगवान है तो नित्यानंद प्रभु सेवक भगवान है। मतलब कृष्ण काले भगवान है तो नित्यानंद प्रभु गोरे भगवान है, बलराम जी गोरे भगवान है, दोनों एक ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब भगवान कृष्ण ने अपनी सेवा करने के लिए अपना एक्सपेंशन किया, समझ रहे ना, अपना ही एक्सपेंशन किया अपनी सेवा करने के लिए। इसलिए भगवान कृष्ण की जो खड़ा हुए हैं, उनका जो बेड है, उनके जो कपड़े हैं, उनका जो कुछ भी है, वो सब कुछ बलराम जी है, अर्थात नित्यानंद प्रभु है। तो कृष्ण का सबसे जो पहला रूप है वो बलराम जी ही है। फिर बलराम जी से नारायण आते हैं, और चतुर्व्यूह आता है जो गोलोक, और प्रथम चतुर्व्यूह जो गोलोक में है, द्वितीय चतुर्व्यूह जो वैकुंठ में है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। और फिर वासुदेव से जितने भी
जब भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं, जब जेल में अवतार लिया मथुरा में, तो जब अवतार लिया तो वहां पर भगवान कृष्ण जो प्रकट हुए वो वासुदेव कृष्ण थे, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वाले। वृंदावन में जो प्रकट हुए वो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण थे, ठीक है। तो वृंदावन में जब जो प्रकट हुए वो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण थे, जो आगे उसकी भी पूरी स्टोरी है, बट वो अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो जो कृष्ण भगवान प्रकट हुए थे, हाँ मैं क्या कह रहा था, तो कृष्ण भगवान जब प्रकट हुए वृंदावन में तो साथ ही साथ, हाँ, तो वो वासुदेव कृष्ण थे जो मथुरा कंस की जेल में पैदा हुए थे, जो प्रकट हुए थे। और फिर वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, और जो संकर्षण है, जो चतुर्व्यूह है, संकर्षण से महाविष्णु आते हैं, और प्रद्युम्न से गर्भोदकशाही विष्णु, और अनिरुद्ध से क्षीरोदकशाही विष्णु। तो ये सब महाविष्णु ये सारे बलराम जी से आते हैं। मतलब अनंत विष्णु जो रहते हैं वैकुंठ लोक में, उन सबके ओरिजिन स्रोत नित्यानंद प्रभु हैं। कोई छोटे मोटे नहीं है, वो बहुत भगवान ही है, बस सेवक भगवान है, सेवा कर रहे हैं, अपनी सेवा कर रहे हैं दूसरा रूप लेके। तो वो जो सॉन्ग है परम करुणा बहु दुईजन निताई गौरचंद्र, उस सॉन्ग में लोचन दास ठाकुर कह रहे हैं कि परम करुणा, कि नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु बहु द्विजन, ये जो दो जन है ये बहुत दयालु हैं, बहुत मर्सीफुल हैं। क्यों है दयालु? क्योंकि कृष्ण भगवान ने गीता बोली कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में 500 साल पहले, और उस समय बलराम जी ने कहा कि मैं तो महाभारत के युद्ध में इन्वॉल्व होने वाला नहीं हूँ, तो वो तो चले गए अपना तीर्थ यात्रा में। और फिर दोबारा कृष्ण भगवान ने देखा गीता की टीचिंग्स को अप्लाई नहीं कर रहा, तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, और फिर साथ में बलराम जी भी आ गए, और दोनों ने पूरी फोर्स लगाकर, पूरी जान लगा के लोगों में भक्ति का प्रचार किया। इस बार कुछ और रोल प्ले करना था, तभी जब जगाई मधाई ने अटैक किया नित्यानंद प्रभु पे, जगाई मधाई की भी एक कथा आती है चैतन्य भागवत में, कि वो जगाई मधाई दो डाकू थे जिनको नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर प्रचार करने गए थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था ना कि अपना प्रचार करो, प्रभु आ गया भाई मांगिए भिक्षा। तो प्रचार करने गए तो ये दो पागल मिल गए, अवधूत को अवधूत ही मिल गए, पागल को पागल ही मिल गए। उन्होंने कहा हम भी पागल हैं, आज हो जाए पागल का पागलों से सामना। तो बस फिर उन्होंने फिर शराब की बोतल से या जो भी पत्थर मार के नित्यानंद प्रभु का यहाँ सर फोड़ दिया, और चैतन्य महाप्रभु उसी वक्त वहाँ प्रकट हुए, उनको इन्फॉर्मेशन मिली, वो भागे भागे आए। जिस तरह से गजेंद्र को बचाने भगवान विष्णु आए थे, गरुड़ जी को पीछे छोड़ के बस आ गए किसी तरह से। एक्चुअली भगवान भक्त वत्सल है, भक्तों की रक्षा करने के लिए ना पागल होते हैं। नरसिंह भगवान के रूप में वो भक्त की रक्षा करने तो आए थे, और तो यहाँ पे भी वो एकदम से गजेंद्र के उसमें भी भक्त की रक्षा करने आए। तो नित्यानंद को जब चोट पहुंचाई जगाई मदाई ने, तो चैतन्य महाप्रभु से टॉलरेट नहीं हुआ, तो चैतन्य महाप्रभु उसी वक्त आ गए, और उसी वक्त उन्होंने सुदर्शन चक्र निकाल दिया, क्योंकि कृष्ण भगवान थे, ब्रजेंद्र नंदन जय शशि सुत हो तो सही, उन्होंने सुदर्शन चक्र निकाल दिया और गला काटने वाले थे जगाई मदाई का। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि महाप्रभु रुक जाइए, प्लीज प्लीज रुक जाइए, अगर आप इनका गला काट रहे हैं तो कलयुग में तो सबका ही गला कटेगा, क्योंकि कलयुग में सभी जगाई मदाई ही होलसेल में आने वाले हैं, किस किस का गला काटेंगे आप? और अगर आपने गला ही काटना है तो फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट ही क्यों हुए? बेटर था आप फिर दोबारा से कृष्ण के रूप में आ जाते, सुदर्शन चक्र लेके, या विष्णु भगवान के रूप में, फायदा क्या फिर? तो आप तो मोस्ट मर्सीफुल इंकारनेशन है, तो आप प्लीज इन पे दया कीजिए, इनको क्षमा कर दीजिए, इन पर कृपा कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने ठीक है, अगर नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि इसको क्षमा कर दो तो मैं क्षमा कर देता हूँ। तो भक्त ने जब रिक्वेस्ट की भगवान से, तब भगवान ने क्षमा कर दिया। वैष्णवेर निवेदने कृष्ण दयामय, वैष्णव के निवेदन पे कृष्ण दया करते हैं, खुद डायरेक्ट नहीं करते दया। इसलिए कहते हैं कि हमें हमेशा भक्तों के माध्यम से भगवान के पास जाना चाहिए, डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए। डायरेक्ट जाएंगे तो कुछ ज्यादा मिलने वाला है नहीं। भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर के पास अगर कोई जाता था और वो कहता था कि मैं कृष्ण का दास हूँ, तो भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि अगर आप कृष्ण के दास हो तो ओके,
आपको मेरा प्रणाम है, आप जा सकते हो, क्योंकि कृष्ण के दास से मुझे कुछ ज्यादा लेना देना है नहीं, मुझे कृष्ण के दासों के दासों के दासों के दास से लेना देना है, क्योंकि वो सिक्योर्ड है, वो सेफ जोन में चल रहा है, और उसको पता है कि भगवान के भक्तों की क्या इंपॉर्टेंस है। डायरेक्ट भगवान की इंपॉर्टेंस, यही तो दही दही चीड़ा फेस्टिवल पानीहाटी में यही तो हुआ था, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु के पास चले गए थे नित्यानंद प्रभु को छोड़ के, नित्यानंद प्रभु से मिले भी नहीं, सीधा अंदर चले गए चैतन्य महाप्रभु, और फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुमने तो एक गलती कर दी, तुम नित्यानंद प्रभु से क्यों नहीं मिले, पहले उनसे मिलके आना, तुमने ऑफेंस कर दिया। तो फिर उन्होंने जाके नित्यानंद प्रभु से क्षमा मांगी, फिर नित्यानंद प्रभु ने कहा कि ठीक है भाई, सभी डिवोटीज के लिए प्रसादम करो, दही चूड़ा फेस्टिवल करो। तो फिर जो भी हुआ पानीहाटी में, तो इन दोनों ने परम करुणा पहु द्विजन निताई गौरचंद, दोनों ने पूरी जान लगा के इस अवतार में लोगों को कृष्ण प्रेम बांटा। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, कृष्ण प्रेम बांटा, परम करुणा पहु द्विजन, और इनके नाम क्या थे, निताई गौरचंद्र, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु। सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कर, ये सारे अवतारों के सारे अवतारों के सार हैं, सार शिरोमणि, टॉप मोस्ट अवतार अगर आज तक हुआ है तो ये। आप कहोगे अच्छा ये तो इस्कॉन आने से पहले तो हमने सुना नहीं था, ये अवतार एकदम से पिक्चर्स में कहाँ, टीवी में तो हमने कभी देखा नहीं, टीवी में हमने महाभारत देखी, रामायण देखी, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद तो कहीं समझ में आए नहीं, ये कहाँ से आ गए भाई, कौन से अवतार है, कौन से युग के हैं, तुमने इस्कॉन वालों ने बनाए हुए अपने ऐसे भी लोग सोचते हैं। मतलब शुरू में मुझे भी यही आता था, कौन है चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद, सबके अपने अपने बाबा जी होते हैं, उनको भगवान कहते हैं, इन्होंने भी अपने कोई भगवान घोषित कर दिए हैं, बट नहीं, जब हम पढ़ेंगे इनके बारे में, उनके जब लक्षण देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये लक्षण सामान्य लक्षण नहीं है, कोई मनुष्य ऐसे लक्षण प्रकट नहीं कर सकता। सार्वभौम भट्टाचार्य जो जगन्नाथपुरी में थे, उन्होंने भी जब चैतन्य महाप्रभु को सबसे पहले देखा तो उनको भी डाउट आ गया था कि ऐसे असामान्य लक्षण भक्ति के प्रकट करना, भक्ति भाव के ऐसे असामान्य लक्षण प्रकट करना, ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं हो सकता। इतनी भक्ति कोई प्रकट कर ही नहीं सकता, इतनी भक्ति कहां से आ जाएगी मनुष्य में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी भक्ति दिखाई जो कि इस मनुष्य शरीर में नहीं हो सकती, उसके लिए मरना पड़ेगा, उसके लिए वैकुंठ या गोलोक जाना पड़ेगा, वो भक्ति यहाँ पर दिखा दी। तो चैतन्य महाप्रभु जब भगवान के विरह में पागल होते थे तो उनकी जो ये बाजू है आम, ये 2-2 फुट और लंबी हो जाती थी, पिघल, समझ लो। और कभी कभी वो रात को जगन्नाथपुरी टेम्पल में फुटबॉल बनी हुई मिलते थे, विरह में सिकुड़ जाते थे। मतलब वो ऐसे भाव विभोर होकर ऐसे भाव उन्होंने प्रकट किए जो होता भूतो न भविष्य थी। मतलब पढ़ने से देखने से देख तो सकते नहीं, पढ़ने से हमें क्लियर ही हो जाएगा यार ये तो साक्षात नारायण ही है। बड़े बड़े मायावादी तक भी उस टाइम जो थे, प्रकाशन सरस्वती, सार्वभौम भट्टाचार्य, वो भी सब कन्विंस हो गए तो कोई आम इंसान है ही नहीं, है तो नारायण खुद ही आ गए। तो इसलिए जब हम, एक तो शास्त्रों में प्रमाण भी है, श्रीमद् भागवत में प्रमाण है, कृष्ण वंदना स्तुषा कृष्ण सांगोपांगम, और बहुत सारे वेदों में और उपनिषदों में महाप्रभु के भगवान होने के प्रमाण हैं। और जब हम पढ़ेंगे तो और पूरा क्लियर ही हो जाएगा कि ये कोई आम इंसान हो ही नहीं सकता। और बहुत बड़े बड़े सेंट्स ने भी इसको प्रमाणित किया कि भगवान है, ऐसे ही नहीं बोला जा रहा। और जब हम इनके बारे में जानेंगे तो पता चलेगा कि ये गॉड खुद ही आ गए हैं। इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है पूरी कि क्यों आए हैं, बट वो चलो अभी मैं नित्यानंद प्रभु के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये दोनों आए, परम करुणा पहु द्विजन निताई गौरचंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कर, और ये आनंद के सागर हैं। भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी, इसलिए हे भाइयों भजो भजो भाई, भजन करो किसका, चैतन्य निताई, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद का भजन करो, इनको जानो, इनको समझो और सेवा करो। चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करिए, अपना विश्वास दृढ़ करो। विषय छाड़िया से रसे मौजिया, मुखे बोलो हरि हरि, विषयों को छोड़ो, ज्यादा सोशल मीडिया में मत घुसे रहो, और मुखे बोलो हरि हरि।
इनके रस में मग्न हो जाओ, चैंटिंग करो, चैंटिंग करके स्पिरिचुअल हैप्पीनेस प्राप्त करो और मुख से बोलो हरि 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 हरि। तो इस तरह से हम भगवान का नाम लें और अपनी लाइफ परफेक्ट करें। और फिर देखो ओरे भाई त्रिभुवन नाई एमन दयाल दाता पशु पाखी जूरे पाषाण विदरे शून्य जारो दाता। लोचन दास ठाकुर कह रहे हैं कि हे भाई देखो, त्रिभुवन नाई, इन तीनों लोकों में इनसे अधिक दयालु कोई अवतार नहीं हुआ आज तक। पशु पाखी झूरे पाषाण विदरे, पत्थर में पिघल जाते हैं। अलारनाथ में पत्थर पिघल तो गया, अलारनाथ पुरी के पास जो है वहां पे पत्थर पिघल गया। जैसे महाप्रभु गिरे, भगवान के दिल में पागल हो गए, पत्थर के ऊपर पूरा पिघल गया, छाप पड़ गई महाप्रभु की। और फिर संसार मजिया रोहिले पड़िया से पदे नहीं लाशा। लेकिन हम दुर्दैवम ईदृशम यह जनी नानुराग, हमारा दुर्भाग्य है कि हमें भगवान को जानने का मन नहीं करता, भगवान की सेवा करने का, भगवान का नाम लेने का मन नहीं करता। हम इन चीजों से भागते हैं। आपको प्रभु जी मैं तो नहीं भागता, आप नहीं भागते तो आपका मन भागता है, कोई तो भागता ही है। हम तो वैसे करना चाहते हैं लेकिन मन नहीं करना चाहता। मतलब हम में इच्छा है लेकिन मन की इच्छा ही नहीं है। तो इससे बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी एक सिचुएशन है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इसलिए मैं समझ नहीं आता यार क्या करें। मैं तो मेरा तो चैंटिंग करने मन कर रहा था, अभी तो मैं लड़के आया हूँ मम्मी से कि मैं जब करूंगा, और जैसे जब करने बैठता है तो एकदम से मन भागना शुरू। अरे ये क्या हुआ, मेरा तो जब करने मन कर रहा था और अब एकदम से जब में मन करना बंद कर दिया। ये हुआ क्या, करूं क्या मैं, जब करूं या नहीं करूं? तो बहुत कंफ्यूज चलते रहेंगे हम। यही कलयुग है। कलयुग कले दोष निधे राजन अस्ति, दोष ही दोष है यहाँ पे, बहुत कॉम्प्लेक्स, हम अपने आप को नहीं समझ सकते। ऐसा शास्त्र में कहा जाता है महाभारत में कि जब हम सांप को देखें तो एकदम से हमें गरुड़ा 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 चिल्लाना चाहिए, तो एकदम से सांप से हमारी रक्षा हो जाएगी, क्योंकि गरुड़ जी सांप को मार के खा जाते हैं। लेकिन आपको सांप प्रभु जी हमारे घर में तो है नहीं, बद्रिकाश्रम में होगा, हमारे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हम खुद ही सांप है। जाना कहाँ है, ढूंढना कहाँ है। इसलिए अपने आप को जब भी शीशे में देखें तो गरुड़ा 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 चिल्लाना चाहिए। और क्या, सबसे खतरनाक तो हम ही है, हमेशा दूसरों को डसते हैं, अपने आप को भी डस रहे हैं। अपने आप को भक्ति में ना लगाकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए संसार में मजे कर रहे हैं हम, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी मनुष्य जन पाइया राधा कृष्ण नाम भजिया जानिया सुनिया विष खा रहे हैं, बस पॉइजन, आत्महत्या कर रहे हैं भक्ति सही से ना करके। इसलिए समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, जितना समय हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में लगा सके लगाना चाहिए। हम सब आत्मा है, शरीर नहीं है, तो इसलिए हमें आत्मा की क्रियाएं अधिक से अधिक करनी चाहिए, तब हम आत्मा के स्तर पे आएंगे। अगर हम शरीर की क्रियाएं अधिक से अधिक करेंगे तो हम शरीर के स्तर पे रह जाएंगे। अब आत्मा की क्रियाएं क्या है? आत्मा की क्रियाएं हैं अधिक से अधिक चैंटिंग, अधिक से अधिक सुनना, अधिक से अधिक पढ़ना, अधिक से अधिक सेवा करना, अधिक से अधिक डिवोशनल चीज़ों के कांटेक्ट में रहना, स्पिरिचुअलिटी के कांटेक्ट में रहना। चाहे आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, पुजारी सेवा करो, कुछ ना कुछ भगवान के लिए करो, डू समथिंग फॉर कृष्णा। ये तो श्री प्रभुपाद कहते थे, अगर हम भगवान के लिए कुछ करेंगे तो फिर भगवान हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जीवे रस स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, भगवान वो हमें हमेशा याद करा देंगे कि देखो तुम अब हमेशा मेरी सेवा में लगे रहते हो, इसलिए अपने स्वरूप को प्राप्त करो और आप अपने स्वरूप में स्थित होकर सेवा करो मेरे दास बन के। तो इसलिए हमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बिताना, टाइम वेस्ट मत करें। संसार मजिया रोहिले पड़िया से बदे नहीं लाशा, कोई भगवान को प्राप्त करने की हमें आशा ही नहीं है, कोई मन ही नहीं करता, और हमें दुख भी कुछ नहीं है, तब भी हम आराम से चल रहे हैं। न प्रेमो गंधो अस्ति दरापि में हरऊ, श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि मेरे में कोई प्रेम की गंध नहीं है, प्रेम है ही नहीं मेरे में भगवान के लिए, और दूसरों को मैं दिखाती हूँ कि मुझ में प्रेम है, क्योंकि मुझ में शायद पूजा प्रतिष्ठा की इच्छा है। तो हमारी भी यही स्थिति है, हमें कोई भक्ति नहीं है, लेकिन हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं।
हम तो टॉन्ट में, इन चीज़ों में बहुत फंसे हुए हैं। मतलब हम भी कम नहीं है। जैसे अगर हम देखें बाइबल में अगर आप पढ़ो तो बाइबल में बहुत ऊपर नीचे चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि जब सृष्टि हुई थी एडम एंड ईव के द्वारा शुरुआत में, तो उसके बाद सृष्टि करने के बाद भगवान ने पूरी सृष्टि दोबारा से तबाह कर दी थी। 200 साल बाद ही दोबारा से सारी सृष्टि खत्म कर दी, क्योंकि 200 साल में इतना खतरनाक हो गया, एक दूसरे को मार काट रहे हैं। भगवान ने कहा क्या सृष्टि की है मैंने, ओह गलती कर दी। उसी वक्त की महाप्रलय आ गई 200 साल बाद, खत्म सृष्टि दोबारा खत्म 200 साल के बाद। और फिर नोहा एक कैरेक्टर है बाइबल में, नोहा डिवोटी था, नोहा दी आर्क। तो नोहा को कहा कि देखो तुम अपनी आर्क, अपना बोट बना के उसके अंदर बैठ जाओ पूरी फैमिली के साथ, मैं दोबारा से सृष्टि खत्म कर रहा हूँ, लोग पागल हैं, जंगली हैं, क्या बना दिया मैंने। तो भगवान को टॉलरेट नहीं हुआ। फिर उसके बाद भगवान ने दोबारा सृष्टि की। तो हमें इस तरह से जीना चाहिए कि भगवान और भगवान के भक्त हमें लाइक करें, है ना। हमें दुनिया से लाइक नहीं करवाना फेसबुक इंस्टा पे, हमें तो भगवान से लाइक करवाना है। अगर भगवान ही लाइक नहीं करेंगे तो हमें दुनिया की वाहवाही का क्या करेंगे, अचार डालेंगे आप। दुनिया तो पागल है, उनको तो अपने कल्याण का ही नहीं पता, हमारा क्या कल्याण करेंगे। तो हम आत्मा है, तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का स्मरण, भगवान से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा। आजकल तो वैसे ही सनातन धर्म का झंडा ऊपर है पूरी दुनिया में। आजकल तो बुक डिसीजन करना, सारी चीज़ें करना आसान है, क्योंकि अभी पूरा ऊपर चल रहा है ना। शुरुआत हुई थी, धीरे धीरे अब ऊपर ही जाता जा रहा है। जब तक है तब तक प्रचार विचार, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत आसानी से चीज़ें हो सकती हैं। आजकल लोगों को बताते भी हैं तो लोग सुनते हैं, सब पॉजिटिव हो रहे हैं ना संभव। संसार मजिया रही बढ़िया से बदना निराशा, आपन कर्म भंजाय शमन कहे लोचन दास। तो इसलिए हमारे कर्मों के कारण हमें दुख मिल रहा है। कोई हमारे साथ बुरा नहीं करता संसार में, हमें लगता है कि इस व्यक्ति ने बुरा कर दिया, लेकिन नहीं, हमारे कर्म है जो उस व्यक्ति के माध्यम से हमारे ऊपर आ रहे हैं। जो उसने मुझे थप्पड़ मारा है, वो थप्पड़ मैंने पिछले जन्म में किसी को मारा था, इसलिए इसके माध्यम से वो थप्पड़ मुझे वापस आ गई। इस बेचारे का क्या दोष। इसलिए कहा जाता है भाई दूसरा गाली आगे कर दो, ले भाई इधर भी मार ले। वो कहेगा नहीं नहीं, इतना ही तो मैं तेरे कर्म में लिखा था, ज्यादा नहीं मारूंगा। एक ही सहन कर दे बहुत है। तो हम बहुत छोटी छोटी चीजों में फंसे हुए हैं। इसलिए हम आज नित्यानंद प्रभु से प्रे कर सकते हैं कि नित्यानंद प्रभु, हाँ हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। नित्यानंद प्रभु का जो नाम है उसी से ही शिक्षा मिलती है। नित्यानंद प्रभु अपने नाम से शिक्षा दे रहे हैं कि नित्य आनंद में मग्न रहो। संसार के आनंद में नहीं, भक्ति के आनंद में, सेवा के आनंद में। इस आनंद में हमेशा भाव विभोर होकर रहो, ये आनंद की आशा करो। नित्य आनंद, भक्ति का आनंद ही नित्य है। नित्य मतलब इटर्नल, जो हमेशा रहता है, खत्म नहीं होता। बाकी सारे आनंद टेम्परेरी है, संसार के आनंद टेम्परेरी है। यहाँ कुछ भी करोगे हैप्पीनेस खत्म हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ के आनंद की इच्छा मत करो, नित्य आनंद की इच्छा करो जो भगवान की भक्ति से आता है। तो भगवान नित्यानंद प्रभु अपने नाम से शिक्षा देते हैं। तो इसलिए हम नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें भी, हाँ हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करो आमी बड़ो दुखी। कि मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है या गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, इसलिए दुखी हूँ कि मेरे पास नाम में रुचि नहीं है। मेरे पास, मुझे गीता पढ़ने का मन नहीं करता, मुझे भक्तों का संग करने का मन नहीं करता, या मुझे सेवा करने का मन नहीं करता, जो भी एक्सरसाइज डिवोशनल एक्टिविटी से मेरा मन नहीं है। संसार में जितनी भी क्रिया है उसमें कुछ भी करवा दो मेरे से, दिमाग मेरा ऐसे चलता है। जैसे भक्ति में आते हैं तो मेरा दिमाग बंद हो जाता है, गीता पढ़ते मेरा दिमाग ठप हो जाता है। ऐसे ही होता है ना, बिजनेस की बात आती है मेरा दिमाग चलने लग पड़ता है। तो मैं अजीब सा इंसान हूँ, भगवान ये नित्यानंद प्रभु मुझे बचाइए। गरुड़ा 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 नित्यानंदा नित्यानंद मुझे बचाइए, मैं पागल आदमी हूँ। तो इस तरह से हम प्रे करें कि नित्यानंद प्रभु मुझे प्लीज आप गाइड कीजिए कि किस तरह से मैं भक्ति कर सकूं। करूंगा मैं खुद, लेकिन मुझे एटलीस्ट आप गाइड कीजिए, और मैं फिर पूरी जान लगा दूंगा आपको, कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हरे कृष्ण।
शिव नित्यानंद प्रभु की, गौरांग महाप्रभु की, निताई गौर प्रेमानंदे।